हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर गया। तो ये जो बॉन्ड बना है, जब दो एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड पेयर हो तो उसे हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। फिर दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ आके लगा, उसने भी सिंगल बॉन्ड बनाया। फिर थर्ड हाइड्रोजन आके लगा, फिर फोर्थ आके लगा। सो यू कैन सी इन दिस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कि एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो ये मीथेन की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है in which carbon is bonded with 4 single covalent bonds। 4 single bonds हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर हमें नजर नहीं आ रहा। कार्बन पे भी और हाइड्रोजन पे भी कहीं पे लोन पेयर नहीं। मीथेन आपको पता है कि एल्केन होता है, तो मीथेन से नेक्स्ट मेंबर जो एल्केन का है उसका नाम है ईथेन। ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। तो अगर हमें इसकी बॉन्डिंग करनी हो तो आपको पता है कि ईथेन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए इस डायग्राम में मजबूरी है कि हमें दोनों डॉट्स ही दिखाने पड़ेंगे। दोनों कार्बन है। फिर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 साइड्स पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह कार्बन के 4 पूरे हो गए, जबकि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया अभी आपस में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर जो किया है, इसमें जो आपका बॉन्ड है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन आके शेयर कर रहे हैं इसके साथ, तो इस तरह से हाइड्रोजन ने भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन वैसे भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसकी स्टिक डायग्राम क्या होगी? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड हर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। तो ये ईथेन की डायग्राम है। ठीक है जी, अब हम ईथेन और मीथेन की तो हमने डायग्राम्स डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ की हैं, तो हम कुछ और डायग्राम बनाते हैं जी। अमोनिया की, अमोनिया जिसका फार्मूला होता है N then carbon, each carbon make 3 single covalent bond with each atoms. So CH3 single bond CH3 is what is its structural formula. ये जो आपने बनाया है ये इसका डिस्प्ले फार्मूला है, जिसमें आपने उसके सारे बॉन्ड्स खोले हुए। स्ट्रक्चरली इसको आप ऐसे भी लिखते थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इथेन की डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली है। अमोनिया में हम अब डॉटेड क्रॉस डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? ग्रुप 15 में होता है ये 5 सर। 5 सर। ये ठीक है, तो मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके ड्रॉ कर दिए।
इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। तो एक हाइड्रोजन से एक मिल गया, दूसरे से 2 मिल गए, तीसरे से 3 मिल गए। तो ये इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, आपने ओ लेवल में भी पढ़ी हुई है ये। तो इस तरह नाइट्रोजन ने 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, जबकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ही है। यू कैन सी ये लोन पेयर है, लेकिन डॉट क्रॉस जो है ये कौन से हैं जी? ये बॉन्ड पेयर है। तो ये अमोनिया की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम थी। उसके बाद हम वाटर की बना लें। ये मैं सारी वो डायग्राम है जो आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है, लेकिन हमारे ए लेवल के कोर्स में भी हैं, इसलिए मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, बट आई एम गोइंग थ्रू क्विकली बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट इन ओ लेवल्स। अच्छा जी, वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन ग्रुप 16 में है, तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 6। 6, 1 2 3 4 5 6। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से मिल गया। इस तरह आपके सामने इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स भी हैं। तो इसलिए अगर इसको स्टिक डायग्राम बनाए तो O सिंगल बॉन्ड A सिंगल बॉन्ड H, और ये उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल तो नहीं नजर आ रहा आपको? ठीक है, ये सब कोवलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि अगर अभी हम पॉलिंग की टेबल को खोलें तो हमें नजर आएगा कि इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लेस देन 1.7 है। जैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालें तो कितना बनता है? 3.5 माइनस 2.1, तो ये 1.4 बनता है। ठीक है, N और H का निकालें 3 माइनस 2.1 तो 1.1। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालें तो 2.5 माइनस 2.5 1 0.4। तो आपको 0.4 वाली वैल्यू याद है आपको? मैंने आपको टेबल में बताया था कि अगर डिफरेंस हो तो उसको एक स्पेशल नेम दिया था, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन भी नॉन पोलर में आता है क्योंकि डिफरेंस 0.4 तक है। ठीक है, तो लेकिन बाकी सारे भी अब तो हम बॉन्ड बना रहे हैं वो है कोवलेंट है। NaCl में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, सोडियम का 0.9 और Cl का 3। 3 माइनस 0.9 करें तो कितना निकलता है? 2.1। इसलिए इसको कौन सा बॉन्ड हमने बनाना होगा? आयनिक। इसलिए हमने देखें तो आयनिक बनाया हुआ है NaCl में, क्योंकि डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर था। तो ये सारा कुछ मैंने आपको से पॉलिंग की वैल्यूज को दिखा के प्रूव भी कर लिया है। बहुत सारी एग्जांपल्स अब तक हम कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ और एग्जांपल्स भी कोवलेंट की करने वाली रहती हैं। इसमें अब हम जितने भी एग्जांपल्स अभी किए हैं सारी सिंगल कोवलेंट की हैं। अभी एक और सिंगल कोवलेंट की रहती है, वो है HX में, जिनको हम हाइड्रोजन हेलाइड्स कहते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड्स, किसी को याद है X कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स का सिंबल का जनरल सिंबल होता है? हेलोजन। जो है क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो आप अगर इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएं तो ये डॉट क्रॉस X है। ठीक है जी, लेट्स से कि मैं हेलोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ शो किया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, सो दे ऑल हैव अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
वेरी सिंपल एग्जांपल। अब हम चल के अगली एग्जांपल पे जा रहे हैं जी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ओ लेवल में पढ़ा हुआ है आपने। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर हम एक ऑक्सीजन कार्बन के पास लाएं तो ऑक्सीजन उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 2 फ्रॉम कार्बन मिलकर 2 पेयर्स जो हैं शेयर हो जाते हैं। और जब 2 एटम में 2 पेयर शेयर हो जाए तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? इज इट कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट? डबल कोवलेंट, डबल। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया है जी। लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि उसके पास अभी 1 2 3 4 5 6 हैं। तो एक ऑक्सीजन और आना है। दूसरा ऑक्सीजन दूसरी साइड से उस कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इस तरह से दूसरी साइड पर भी कौन सा बॉन्ड बन गया है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में? डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट। तो इसको अगर आप स्टिक डायग्राम में दिखाएं तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग हमने कर ली है जी। इसके बाद एक मॉलिक्यूल होता है जी हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड में का फॉर्मूला होता है HCN। इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो HCN से नजर आ रहा है कि हमें पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं। तो नाइट्रोजन को चाहिए होते हैं 3 मोर। अगर मैं नाइट्रोजन कार्बन के पास लाऊं तो वो कार्बन से एक पेयर शेयर करेगा, फिर दूसरा भी करेगा, फिर तीसरा भी करेगा। इस तरह नाइट्रोजन का जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। कार्बन के इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शो किए हैं, नाइट्रोजन के क्रॉस से शो किए हैं। अब हाइड्रोजन जो है उसको भी मैं क्रॉस से शो कर सकते हैं, या वो इसका कोई तीसरा सिंबल आपसे कह देगा, क्योंकि तीसरा एलिमेंट है तो तीसरा सिंबल यूजुअली वो ट्रायंगल कह देता है। तो मैं हाइड्रोजन को क्रॉस की जगह अगर ट्रायंगल से शो कर दें तो वो आपको बताएगा कि ट्रायंगल से करना है या नहीं करना। अगर ना कहे तो क्रॉस ही कर दीजिएगा। अगर ट्रायंगल से कह दिया तो ये देखें जी, ये आपके पास ट्रायंगल आ गया। अगर क्रॉस से कहते हो तो क्रॉस लगा देते, कोई इशू नहीं है उसमें भी। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन क्रॉस से हमने शो किया हुआ है तो असूलन हाइड्रोजन का सिंबल डिफरेंट होना चाहिए ताकि पता लगे कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अब देखिए तो तीनों तो ये पॉइजनस है ना? जी, हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजनस है। इसकी अंदर से निकलता है साइनाइड आयन। वो पोटाशियम साइनाइड ज्यादा पॉइजनस है। हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये इतना पॉइजनस नहीं है जितना पोटाशियम साइनाइड है। सर एप्पल सीड्स में ये वाला होगा हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड होता है जिसमें। एप्पल सीड्स में से जो निकलता है ये पॉइजनस केमिकल निकलता है। अब इसको स्टिक डायग्राम में शो करें तो ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो C और N में ट्रिपल बॉन्ड है और फिर C का सिंगल बॉन्ड है H के साथ भी। ठीक है जी। तो ये डायग्राम्स कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही है आपको? नो सर। नहीं सर, सिंपल है। तो प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इनमें से कोई भी डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाती है। सर हमारे टेस्ट कब है?
बेटा अभी देखें, स्कूल खुलते हैं तो फिर ही टेस्ट रखेंगे। फेस टू फेस ऑनलाइन का टेस्ट का फायदा, अगर मजबूरी हुई तो फिर रख लेंगे, फिलहाल तो भी इट्स स्टिल नॉट डिसाइडेड येट। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल कर रहा हूँ। HOCN, सर कार्बन मोनोऑक्साइड की सर क्या होगी डायग्राम? वो अलग से, वो अलग से, उसमें मैं अब आपकी तरफ जाता हूँ, उसकी तरफ नहीं। HOCN, हाँ जी क्या कह रहे हैं आप सर? कोई और नहीं आई इसी तरह। जी जी, मैं कह रहा था कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड में अभी आगे बताऊंगा आपको चल के थोड़ा सा। अच्छा। HOCN में क्या होगा, तो CN में तो हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड होता ही है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से आके बॉन्ड करेगा तो ऑक्सीजन में आपको पता है आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर यहाँ पर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लें तो ये HOCN हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में एक दफा सवाल आया था, ये HOCN होना चाहिए या HCON होना चाहिए या HCNO होना चाहिए, तीनों में से कौन सी अरेंजमेंट ठीक है। अगर आप HCON बनाने जाओगे ना तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाने होते हैं और नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो अगर O और N को साथ साथ रखेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद मैं और शेयर नहीं करूंगा, तो फिर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो चाहे वो ON कर लें या NO कर लें, वो दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसकी सही अरेंजमेंट जो है वो यूं है कि HOCN बनाएंगे तो सही अरेंजमेंट आपकी आएगी। इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन का भी होगा, और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो जाएगा। तो ये राइट अरेंजमेंट आपके पास तस्वीर आ गई जी। फिर इसको OH-1 कंसिडर कर सकते हैं, वो आयन जो होता है कौन से आयन को जी? OH-1 हाइड्रोक्साइड आयन और CN। नहीं 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 बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन तो ये होता है, हाइड्रोक्साइड नहीं, आयन की बात की है आपने। हाइड्रोक्साइड आयन ये होता है OH-1। अब ये कैसे OH-1 बनता है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी से गेन किया होता है ताकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन से शेयर किया होता है। ये है जी OH-1। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ये आयन बना है ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है किसी दूसरे सोडियम से। जैसे होता है सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो फिर वो Na पॉजिटिव और OH- बनता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप, अब मुझे थोड़ा सा आपने मोटिवेट कर दिया, आपने अल्कोहल पढ़ी हुई है, CH3OH होती है, उसमें आयन नहीं होता। आपको ओ लेवल में बताया था कि ये हाइड्रोक्सिल होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं, 4 कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बनता है, और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड बनता है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर वैसे ही लोन पेयर रहते हैं। तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीजन ने अपना अपना डुप्लेट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, कार्बन ने भी कर लिया, और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल है क्योंकि इसमें आयन नहीं है, इसको हम हाइड्रोक्सिल कहते हैं क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया हुआ। जबकि OH नेगेटिव जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अच्छा जी, अब इससे पहले कि मैं और आगे चलूं, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं। मैंने आपसे बात की थी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक होता है जी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सर पहले आप नॉन, दोबारा से जरा ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल का फर्क बता सकते हैं? देखें हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड, रिपीट कर। देखें हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देख रहे हैं। नेगेटिव का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया हुआ है ना, तो ये एक रेडिकल है, और रेडिकल की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ चार्ज स्पीशीज व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
and take part in the reaction without decomposition. तो हाइड्रोक्साइड आयन जैसा है ऐसा ही रिएक्शन में जाके रिएक्ट कर सकता है और आपको पता है एल्कलीज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन के पास मैंने दिखाया था 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 6 डॉट्स आप देख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, क्योंकि OH में एक ही H था, सो नो मोर H इज अवेलेबल। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसके पास। अगर मैं ये क्रॉस ना लाऊं और ये चार्ज माइनस कर दूं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब हाइड्रोक्साइड आयन बनाने के लिए ऑक्सीजन किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन का सिंबल डिफरेंट होता है फ्रॉम द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने क्रॉस से दिखा दिया और ये क्रॉस शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन हो गया और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। सर ये डेटिव है, डेटिव कोवलेंट है? तो बॉन्ड मैंने पढ़ाया आपको? जी सर। नहीं बेटा, गेन है, मैंने क्या लिखा भाई, गेन है। सर ये रेडिकल्स क्या बनाने के लिए होते हैं? सर इससे अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये मेटल से आया बेटा, NaOH था ना। अच्छा NaOH था, ओके ओके सर। Na ने अपना लॉस किया तो OH ने वो गेन कर लिया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सर लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक और हाइड्रोजन से ही ले ले इलेक्ट्रॉन? कौन ले ले हाइड्रोजन से? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो कैसे देगा? नहीं, ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन से ले ले इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, तो फिर तो वो मतलब दो। फिर वो H2O बन जाएगा बच्चों, फिर वो H2O बन जाएगा ये, फिर वो हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनेगा ना। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हाइड्रोक्साइड आयन अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अकेला कर सकता है ना, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एक अलग स्पीसीज है। देखिए नेगेटिव, आप कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकता? OH नेगेटिव ने सर किसी और से गेन करेगा तो उसके साथ भी तो बॉन्ड बनाएगा। हाँ, तो वो पॉजिटिव आयन के साथ बनाएगा, लेकिन आयंस अलग अलग एंटिटीज होते हैं, दे आर सेपरेट पार्टिकल्स। सोडियम आयन एक अलग पार्टिकल है, हाइड्रोक्साइड एक अलग पार्टिकल है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड एक पार्टिकल है ये। अब ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जाके रिएक्शन कर सकता है, सोडियम आयन सोडियम के साथ कर सकता है। अगर मैं, आपने O लेवल में पढ़ा होगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई वो आयरन 2 ले आऊं या आयरन 3 ले आऊं तो आपको पता है FeOH होल ट्वाइस बन जाएगा या FeOH होल थ्राइस बन जाएगा। तो आयरन सोडियम को डिस्प्लेस करके तो हाइड्रोक्साइड से जुड़ जाएगा, पर हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ही रहेगा। वो ये नहीं है कि FeO बन जाएगा फिर FeH बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब आयन बनते हैं, आयंस आर सेपरेट पार्टिकल्स। ये देखिए मैंने ऊपर जब आपको आयनिक बॉन्ड बनाया था तो मैंने आपको ये ब्रैकेट में अलग अलग लिख के क्यों दिखाया था, और मैंने बोला भी था कि ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जब आप इनको मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो ये आयंस आर सिंगल एंटिटीज, they are single unit particles, they are going to react in the same way, इसकी decomposition नहीं होती। तो रेडिकल में ठीक है वैसे, सर, समझ आ गई है। रेडिकल की डेफिनेशन भी यही होती है कि इट इज अ चार्ज पार्टिकल कंटेनिंग 2 or more atoms but it behaves as a single entity। अच्छा जी, नॉन पोलर कोवलेंट पे आ जाए जी। अब तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस में के टेबल में आपको बताया था कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0.0 से 0.4 तक हो तो उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इक्वली शेयर्ड होता है, इक्वली शेयर्ड होता है बाय द 2 न्यूक्लियाई। दोनों न्यूक्लियाई जो हैं उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को इक्वली शेयर करते हैं। जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन में ये डॉट क्रॉस बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था ये दोनों तरफ ऐसे चक्कर काटता है। अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों तरफ बराबर है। इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई पोल्स क्रिएट नहीं होते, नो पोल्स क्रिएटेड।
तो सर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फीयर नहीं होगा? और ये क्या नहीं होगा? सर मैं कह रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फीयर नहीं होगा? बेटा ये अगर इसको नेट कर ले तो ये स्फीयर ही है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन दरमियान से भी जुड़ते हैं ऐसे। तो सही। अब ये लेकिन देखें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो ऐसे जो हैं सिमिलर, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में 2 पेयर होते हैं लेकिन वो भी इक्वली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नाइट्रोजन है, एल्केन्स हैं, क्योंकि वहां पर भी आपने देखा था कि सेम की तरह है। इवन एल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन जैसे C डबल बॉन्ड C के साथ H2 होता है और इधर भी H2 होता है। आई होप कि आप इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी देखें। तो अगर ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे कार्बन के अगर मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ तो ये 4 हो गए, तो फिर हाइड्रोजन के मैं ट्रायंगल से दिखा देता हूँ। तो यहाँ ट्रायंगल H, ट्रायंगल H, ट्रायंगल H और ट्रायंगल H। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है दरमियान में, दिस इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अब ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, तो इसमें कोई पोल्स नहीं क्रिएट होते। लेकिन एक सर बॉन्ड है जिसको H2C को हम आगे पीछे भी नहीं कर सकते, मतलब CH2 करके नहीं लिख सकते इसको? लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम कर रहे हैं जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नूर सर आप एंटर कर दें क्लास में। अच्छा सॉरी, वो फुल स्क्रीन पे चले जाए ना। इतनी लेट क्यों आए हैं ये बच्चे? सर वो क्लास में थी, उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा एंटर हुई। चलें ठीक है। अच्छा पोलर कोवलेंट, अगर कोई आए तो बता दीजिएगा, मैं फुल स्क्रीन पे जाता हूँ तो मेरे वो पीछे नजर नहीं आ रहा होता फिर उसका जूम का जो वेटिंग रूम है। अच्छा तो पोलर कोवलेंट का मतलब क्या था? तो ये बताया था कि इसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 0.4 टिल 1.7। अच्छा तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से 1.7 हो तो ये पोलर होता है। और पोलर का वर्ड जो है वो निकाला हुआ है पोल्स से, तो इसमें 2 पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, वो कौन से 2 पोल्स होंगे? एक पे साइन आएगा पार्शियल नेगेटिव, दूसरे पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जो साइन है वैसे मैथ्स में इसको सिग्मा कहते हैं, पर बॉन्डिंग में इसको हम पार्शियल कहते हैं। और पार्शियल का मतलब है कि इनकम्प्लीट या टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। अब ये चार्जेस कैसे क्रिएट होंगे? कोवलेंट बॉन्ड में चार्जेस वो तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, हमने तो कहा था डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में जो शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल है HCl, जिसमें अभी हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो समवेयर 1.5 आ रहा था। तो अब होना ये चाहिए आम हालात में कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे जाता और फिर क्लोरीन पे जाता, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की है 2.1। तो किसकी पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा है? क्लोरीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5 है, तो बॉन्ड तो रहना है कोवलेंट, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद क्लोरीन रोग दिखाना शुरू हो जाता है और वो हाइड्रोजन से कहता है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो वो जो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन बहुत देर तक अपने पास रखता है। हाइड्रोजन को भी भेजता है, हाइड्रोजन कहता है भाई क्यों भूल गए हो, हमारा कोवलेंट आपके बॉन्ड इधर है। आवाज आ रही है बार बार। जी जी सर। आपके इधर मेरा आवाज आ रही थी काफी ना। अपने माइक्स ऑफ रखे, मेरा माइक तो खुला रहना जरूरी, मतलब मेरे क्लास में कोई शोर नहीं है इस वक्त। आई एम इन। नहीं आवाज आपकी थोड़ी सी आ रही थी, मतलब कुछ ये नहीं नहीं था। सर आपकी आवाज। अच्छा तो भाई होता ये है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, तो बनना तो कोवलेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को देखें और डेफिनेशन को फॉलो करें तो हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है
और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। तो वो क्लोरीन जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर को सर 1.4 डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंस 1.4 नहीं है, 3.5 माइनस 2.1। अच्छा चले 1.4 से तो ये बॉन्ड तो कॉमन ही कहना है बेटा, लेकिन स्टिल क्लोरीन की पावर ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस पावर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर ऑन हायर electronegative atom and lesser on lower electronegative atom। तो आप सोचें कि जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये डॉट क्रॉस जब क्लोरीन के पास घूमता रहेगा तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आया होगा, क्योंकि क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है और उसने हाइड्रोजन का भी अपने पास ही रखा है। तो उस वक्त तक उस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये चार्जेस परमानेंट नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के पास भी जाता है और उस वक्त ये चार्जेस फिर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और फिर अगले ही लम्हे दोबारा बन जाते हैं। इसलिए यहाँ लॉस एंड गेन तो नहीं हुआ कि मैं परमानेंट चार्जेस डाल सकूं, लेकिन यहाँ चार्जेस क्रिएट हुए हैं और उन चार्जेस की वजह से अगर मैं इसको सिंपल डायग्राम में दिखाएं, हमें ऐसे दिखाना होता है, तो Cl पे आ गया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव होता है। अब इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ डायपोल क्योंकि इसमें हमें दो पोल्स नजर आ रहे हैं, जैसे जमीन के दो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ऐसे ही सर ये पोल्स क्या परमानेंट आ जाते हैं या तो थोड़ी देर के लिए होते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे होते रहते हैं तो फिर तो वो थोड़ी देर के लिए होना चाहिए ना ये चार्ज। लेकिन बहुत ज्यादा देर के लिए नेगेटिव चार्ज रहता है ना, इसलिए हमने यहाँ पार्शियल का साइन शो कर दिया है। पार्शियल का मतलब है ये चार्ज परमानेंट नहीं है, लेकिन जब भी आता है नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर आता है और जब भी आता है तो पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर आता है। सो इसलिए हमने पार्शियल लिख दिया। अब हम इसको बार बार पेपर में लिख के मिटाने ना। सर लेकिन ये जो साइन होगा सर, ये इनका सर साइन खत्म कब होगा, मतलब कि खत्म कब हुआ करेगा? इसका मतलब क्या है, पार्शियल अपने मुंह से कहता है कि मैं हमेशा के लिए नहीं हूं, पेपर में आपने लिख के मिटाना तो नहीं ना है। नहीं सर हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन सर वैसे सर ये लाइफ में इनका सर चार्ज सर खत्म कब होता होगा अगर पार्शियल नहीं है तो? जब इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन पे जाता है ना तो फिर खत्म होता है, लेकिन अगले पार्शियल सेकंड में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता है कितनी होती है? कीप रिमेंबरिंग दिस, यू थिंक दैट इट इज मूविंग लाइक a turtle, it is not moving like a turtle, it is moving with a traveling with the speed of light। तो हाइड्रोजन के पास जाके वापस क्लोरीन के पास आने में उसको मतलब 1 बिलियन ऑफ ए सेकंड शायद लगता होगा, ठीक है। और फिर कुछ गुड पोर्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो क्लोरीन के पास रहता है। सो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे डेवलप होता है और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होता है। बट पार्शियल लिख देने का मतलब यह है कि ये परमानेंट नहीं है। अब पेपर में आपने कोई एनिमेशन तो ड्रॉ नहीं करनी ना वहां पे पेपर में सर छोड़ इसका तो मतलब हुआ कि दो HCl एटम्स के सॉरी मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन होनी चाहिए फिर तो। बिल्कुल होगी, और वो मैं आपको इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए इंतजार कीजिए। अभी पहले इसको आगे मत भागिए, इसको अभी हम इंट्रा के अंदर बैठे हैं, इंट्रा को पढ़ लीजिए जरा। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप वाटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर ऑन हायर EN वाला क्या लिखा हुआ है आपने? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज let me go to full screen, is more on higher electronegative atom and lesser on
लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपके सामने ग्रीन रंग से नजर भी आ रहा है कि क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है सर। क्योंकि क्लोरीन पे वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावर होने की वजह से क्लोरीन अपने पास रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि दो दोस्त हैं और उनके पास कोई लेट से कि एक कोई टॉय है, छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, आप बड़े हैं, आप तो टॉयज नहीं खेलते, तो एक टॉय है जो दो बच्चों के पास है, ठीक है जी, लेकिन वो टॉय दोनों ने मिलके खरीदा हुआ है। एक साहब जो है उनमें से उसकी ताकत ज्यादा है तो वो टॉय अपने पास ही रखता है और वो कहता है कि मैंने खेलना है, दूसरा मांगता है लेकिन फिर वो उसको बड़े मियाँ दे भी देते हैं। ऐसे ही घर में छोटे भाई बहन आपस में जब बड़ा भाई और छोटा भाई खेल रहा हो PS4 और कंट्रोलर एक ही हो तो बड़े भैया छोटे भैया कंट्रोलर नहीं देते, लेकिन फिर छोटे भैया जाके पापा को शिकायत लगाते हैं, मामा को, मामा ये मुझे नहीं दे रहा, तो फिर छोटे भैया के पास कंट्रोलर जाता तो है ना। सर ये ऐसे क्या ही हो रहा है? हाँ जी, सर ये क्या हो रहा है? ये लड़ाई हो रही है अपेरेंटली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेली रूटीन से आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अच्छा तो नाइस एग्जांपल। पावर ज्यादा होती है ना, वो अपने पास चीज को ज्यादा रखने की कोशिश करता है, लेकिन जिसकी पावर कम है वो अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड वो उसको ये नहीं कहेगा कि तुम अपने पास पक्का रख लो, तो फिर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा ना, इसलिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन वापस आना है, ठीक है, इसलिए कोवेलेंट है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और लोअर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यूजिंग द डेटा बुकलेट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मैंने लेट से कि सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, बाकी वो और तरफ अभी कंप्लीशन में जा रहे होंगे, तो वो कहता है कि इसके ऊपर पोल्स दिखाओ, पोल्स दिखाने को कहता है कि पोलैरिटी को शो पोलैरिटी, शो पोलैरिटी। तो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और नाइट्रोजन अब पॉजिटिव। आप देखिए किसको इलेक्ट्रॉन नो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का वर्ड किसने बोला? इलेक्ट्रो सो वो नाइट्रोजन आएगा। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बात करें, हम ए लेवल में हम एफएससी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वर्ड बताएं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की सर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव, जिसकी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव के वर्ड को डोंट यूज दिस वर्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। ये पोलैरिटी हो गई। पोलैरिटी का मतलब होता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा En, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स develop dipoles, this is called polarity. ऐसे फिर से तास्ते से क्या था पोलैरिटी के आगे क्या लिखा हुआ है? डेल्टा En का मतलब होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, develop dipole, इस इसका टैबलेट डब्ल्यू लिखवा देगा। एक चीज और बता दूं, ग्रेटर डेल्टा En ग्रेटर पोलैरिटी, जितना ज्यादा होता है उतनी, मैं आपके सामने
2-3 मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ADL, AHF और HO। अब टेबल को देखें तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी किस मॉलिक्यूल की, एक Cl या O में से, क्योंकि ये F और फिर उसके बाद रहा है Cl3। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी जो है वो आपको मिलने है आयन बॉन्ड है नाइस होने के लिए क्या होता है, सही बात है। जी, डाइपोल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू तो डाइपोल होता है वो जो भी पोलर बॉन्ड होगा वो डाइपोल होगा, क्योंकि एक साइड होती है, एक साइड से एक पार्टिकल होती है, डाइपोल कहते हैं। सो ऑल हम इस हमने एक और बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड डेटिव बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो जब कोवलेंट बॉन्ड होता है इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 होगा और इसमें चेंज होगा, लेकिन वो बॉन्ड विच वन एटम इज इलेक्ट्रॉन पेयर एंड other atom is electron pair acceptor। तो आप बॉन्ड के अंदर लिखना चाहिए बॉक्स बॉडी कोवलेंट शेयरिंग है, कोवलेंट मतलब शेयरिंग और ये अलग स्टेटमेंट पोलैरिटी वो इसका है ये ऊपर वो नाम लगा हुआ, लेकिन ये का कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें एटम है इलेक्ट्रॉन है दोनों, उसका जो इलेक्ट्रॉन है एटम का तो इलेक्ट्रॉन में भी होगा ना, नहीं इसमें रिलीज कर क्या है शेयरिंग लिंक म्यूचुअल जी ये भी लॉग इन। आप बस एक एग्जांपल समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं जी अमोनियम आयन, अमोनियम का मतलब होता है राइट और तो इस पॉजिटिव देखिए हम अमोनिया से स्टार्ट करते हैं, डॉट और साइड क्रॉस हाइड्रोजन डॉट क्रॉस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का आपको एक लोन होता है, ये की प्लान बनी अच्छा एसिड टेंशन क्या होगी उसमें चाहिए होगी ये पूरा ले अब ये वो इससे अमोनिया के साथ है हाइड्रोजन, मुझे अमोनिया के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो चाहिए, नाइट्रोजन के पास पेयर है, मैं आपके पास बॉन्ड कोवलेंट के डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पार्ट होता है कोवलेंट होगा, लेकिन उस कोवलेंट नो इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, आपके पास तो इलेक्ट्रॉन ही कोई है। तो हाइड्रोजन आयन कितने लेते हैं, मेरे दो मेरा डुप्लेट कम बढ़। अब देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसमें ग्रीन कलर चलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का हो जाएगी, लेकिन इसमें नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड H+ इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये जो बॉन्ड है तो हम कितना बोले डेट उसको कह देते हैं असर हुआ क्यों है ऐसा मैं कहा नहीं बेटा एक साथ इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, इस सॉल्यूशन में इसमें मार कर रहे थे, ठीक है हाँ वो आपने उसमें ये बात है तो आपको फिर हमने मतलब ये सबके लिए पॉसिबल है, तो के साथ ये वाला बना कोई भी ऐसा चीज जिसको जरूरत हो करें एक बार फिर से रिपीट एक आखिरी लाइन। दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो डॉट होंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस क्रॉस होंगे, क्योंकि वो एक एटम से आ रहे हैं, म्यूचुअल में नहीं आ रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो म्यूचुअल शेयरिंग से होता है और वो डॉट एंड क्रॉस से होता है या डॉट एंड ट्रायंगल से होता है, लेकिन दोनों डॉट हों या दोनों क्रॉस हों तो फौरन पहचान जाए कि ये डेटिव है। हाँ जी अब आप क्या कह रहे थे पूछिए।
सर मेरा क्वेश्चन है सर, सर बेटा सर मैं कह रहा हूँ नॉन पोलर में कोई पोल्स क्रिएट नहीं होते। ठीक है बेटा, सर हाइड्रोकार्बन में नॉन पोलर किस तरह? सर हो गया सर। इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस 0.4 तक है ना, तो हाइड्रोकार्बन में 0.4 तक है, तो उसमें भी हम ऑल्दो के डिफरेंस है, लेकिन इतना डिफरेंस से पोलैरिटी नहीं क्रिएट होती। पोलैरिटी 0.4 से ऊपर जाएंगे ना, तो फिर ये वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। उससे नीचे जो है वो यूनिफॉर्म रहता है क्लाउड, बहुत मेजर फर्क नहीं आता कि पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके जी, सी